स्वागत है। मैं हूं रोशन, आप सबका दोस्त। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि आज का वीडियो किसके लिए है और क्या खास है। तो आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10th के लिए। मैंने सामाजिक विज्ञान से, सही सुना आपने, सोशल साइंस से मैंने कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, जो कि इस बार 100% चांस है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाने की। तो चलिए वीडियो को डिले न करते हुए जल्द से शुरू करते हैं। और अगर आप सबको आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताइए और अपना स्कोर लिखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आपको पता होगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो हुआ सितंबर 1920 कलकत्ता में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो 1925 में हुआ था, केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए 1918 में प्राप्त हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ठीक है, तो मध्यम वर्ग उभर कर आया था, छौका डी। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो यह होता था रेशम मार्ग से। किससे? रेशम मार्ग से। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो ये हुआ था फासीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, नौकासी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये मार्टिन लूथर का बयान है, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, 10 का बी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो पता होगा 65%, यानी 65%। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक एनजीओ,
ठीक है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ठीक है, तो 10 किग्रा यानी 10 केजी का जरूरत होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो है एंथ्रासाइट है। ठीक है, जो सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन सा है? चीनी उद्योग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1986 में। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट जो है अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो नगरीय आबादी 10.5% यानी 10.5% होगा। चलिए 21 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी होगा। क्या होगा? जेड गुड्डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो यह हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से हुआ है ना? तो यह 1970 के दशक से, 1970 के दशक से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पेड़ के बचाने से, पेड़ बचाने से। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ठीक है, तो यह आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो यह पड़ा था ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने में तो बहुदलीय में होगा। क्या होगा? बहुदलीय व्यवस्था में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। कहाँ में? भारत में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। चलिए शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो क्या होगा? SEBI। SEBI।
32। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो यह हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। 33 का सी। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो यह कहा गया है मुंबई को। किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। 35 का सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन बाबू कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। 36 का सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो यह हुआ था 1986 में। 1986 में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो आप लोग को पता होगा हॉलमार्क। क्या होगा? हॉलमार्क। चलिए 38 का भी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वर्षा की अधिकता होगा। वर्षा की अधिकता। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो यह आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। चलिए अगला क्वेश्चन है 41। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो यह हुआ था रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हनोई समझौता। ठीक है। 42 का ये हो जाएगा। चलिए 43। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह हुआ था 1929 में लाहौर में। चलिए 43 का ए हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली। किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। 44 का ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। चलिए 46 कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो यह शोषण हुआ था सभी वर्ग पर, जैसे श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो यह जो क्रांति थी औद्योगिक क्रांति थी। चलिए 27 का भी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो हुआ था 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। चलिए शुरू करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो वह जो है बाइबिल की छपाई की थी। तो 49 का डी हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुआ था। कहाँ में हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन। एंड्रीन नामक रसायन। 51 का सी होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में
अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो किससे संबंध है भाई? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। कितने प्रतिशत? 7%। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो यह पड़ता है बॉक्साइट की जरूरत होती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। 56 का सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में कुल 10। कितने? 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है 59 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बिना डिले किए हुए बता देते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो किससे होता है भाई? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह सही हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यहाँ क्या होता है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है देश में आपातकाल लागू हुआ था। उसी दिन देश में आपातकाल लागू हुआ था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो यह किए थे जयप्रकाश नारायण। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए नर्मदा 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह लागू होता है किस पर? सांसदों और विधायकों पर। किस पर? सांसदों और विधायकों पर।
चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो कृषि क्षेत्र होगा। क्या होगा? कृषि क्षेत्र 70 का भी होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। कौन सा कहलाता है? विकसित कहलाता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। किस देश का? पटना का। 72 का ए होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह किया गया था 1969 में। ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो यह है इनमें से सभी, यानी कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें सभी फोर्ड मोटर्स हो जाएगा, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग के पास। कहाँ कर सकता है? राज्य आयोग के पास कर सकता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र से भूकंप का आना, समुद्र से भूकंप का आना। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हुआ था शेडोन का युद्ध, शेडोन का युद्ध। चलिए अब बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो कौन लेखक थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए 83, 83 कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? वो हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है। चलिए 85, 85 नंबर क्वेश्चन कहता है मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो हुआ था चीन में सर्वप्रथम। ठीक है। चलिए 86, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो यह जो रचना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। चलिए 88,
88 नंबर क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो यह जो है गुटेनबर्ग जो है सर्वप्रथम जो है बाइबिल की छपाई की थी। किसकी? बाइबिल की छपाई की थी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन कहता है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो यह जो था कोयला, कपास और लौह। ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो मानते हैं किसे? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, 91 का डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो यह जो है 73वां संशोधन बनाया गया था। ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो वह है पंचायत समिति, पंचायत समिति। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो वह हो जाएगा मजबूत जनमत, मजबूत जनमत। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो जेड गुडी। यह जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। चलिए चलिए 96 तक हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषताएं नहीं है? तो राज्य की विशेषताएं जो है जनसंख्या नहीं है। 98 का ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है। चलिए अब 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। तो इसी के साथ हमने सामाजिक विज्ञान का 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब जो है मिलते हैं एक अगले वीडियो में जहां से शुरू होगा 101 नंबर क्वेश्चन से। सामाजिक विज्ञान में मैंने टोटल 750 क्वेश्चन लिया है जिसमें से 100 क्वेश्चन आज कवर हो गया। अब जो है आगे 101 नंबर क्वेश्चन से डील करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।